आओ, हृदय चक्र, जिसको आप कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं। हम सभी जानते होंगे कि जो हृदय होता है वह गति करता रहता है। 1 मिनट में लगभग 72 से 15 बार हमारा जो हार्ट होता है वो गति करता रहता है, और एक चक्र को पूरा करने में लगभग उसको 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो जो हृदय होता है जब वो अपना एक चक्कर लगाता है तो ऐसे कंडीशन में जो अलिंद होते हैं, प्रकुंचन भी होता है, संकुचन भी होता है, सारे प्रक्रिया होती है। जब सारी प्रक्रिया एक साथ कंप्लीट होती है तो ये आपका एक चक्र पूरा होता है। और जो हृदय चक्र होता है, आप जानते होंगे ना कि प्रकुंचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं हम लोग, एक दिश डायस्टोल कहा जाता है। तो पहले तो देखो हृदय चक्र, देखो हृदय स्पंदन में, हृदय स्पंदन में या हृदय स्पंदन के लिखना समय अलिंद और नीले के क्रमागत प्रकुंचन और अनुशीतलन के को लिखना को कार्डियक चक्र या हृदय चक्र कहते हैं, को कार्डियक चक्र या हृदय चक्र कहते हैं। याद कर लेना सब लोग को, ठीक है। आज का यही हमारा प्यारा सा टॉपिक है। जब भी कार्डियक चक्र की बात करेगा तो इसको आप बता सकते हैं। और देखो इसमें होता क्या है ना, हृदय चक्र में, यानी कि कहना हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। 0.8 सेकेंड का समय लगता है। मानो उसको एक चक्र पूरा करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ये आप याद भी होगा, आपको बता भी सकते हैं आप इसमें। अब देखो जब वह एक चक्र पूरा होता है तो ध्यान से एकदम सुनना। तो जो आपके पास, ध्यान सुनना एकदम, मैं आपको हृदय चक्र के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर दायां अलिंद की बात करेंगे, दायां अलिंद का प्रकुंचन में या संकुंचन में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। दायां अलिंद में याद रखना, दायां जो नीले होता है इसके प्रकुंचन में या अनुशीतलन में 0.7 सेकेंड का समय लगता है। जब गतियाँ होती है तो प्रकुंचन में या संकुंचन में इतना समय लगता है। इसी प्रकार बायां अगर अलिंद की बात करते हैं तो उसमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है। और जब आप बायां नीले में जब प्रकुंचन या संकुंचन होता है तो 0.5 सेकेंड का समय लगता है। ये पूरा जो टाइम आप देख रहे हैं यही टाइम आपका क्या कहलाता है? हृदय चक्र का। समझ में आया? देखो इसको भी ऐड करोगे तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तो 0.8 सेकेंड का समय आ जाएगा। बात समझी? थोड़ा सा नोट कर लो इसको।
क्या क्या बातें कहा है तन देख लेते हैं हम लोग, क्या कि हृदय चक्र में बात क्या कर रहा है, कि हृदय काम कैसे करता है। आओ हम जाने। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है। शिथिल माने सिकुड़े हुए हैं। 4 कक्ष पाए जाते हैं। कल बहुत अच्छे तरीके से अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिबलयन यानी द्विबलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं नीले में पहुंचता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी हृदय सिकुड़ा होता है तो उस समय क्या होता है, जब सिकुड़ा हुआ है ना, जब देखो इसमें क्या जब सिकुड़ा हुआ है तो उसमें रक्त भरा हुआ है। किसमें? माने सिकुड़ा हुआ तो रक्त उसमें जाकर के समाहित हो रहा है। अर्धचंद्र पट्टिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरा अलिंद पर्व यानी SAN क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित करके अलिंद प्रकुंचन पैदा करता है। अब देखो जो अलिंद सिकुड़े हुए थे अब उसको प्रकुंचन माने फैलाने का कार्य करता है। इस क्रिया से रक्त का प्रभाव नीले में लगभग 30% बढ़ जाता है। नीले में क्रिया विभव का संचालन अलिंद नीले तथा अलिंद नीले बंधन वाला होता है, जहाँ से हीच के बंडल इसे नीलई पेशिनी व्यास तक पहुँचाते हैं। इसके कारण नीले पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात नीले प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में हो जाता है। इस अलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। नीले प्रकुंचन नीलई दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिबलिनी कपाट बंद हो जाता है। माने वही सब दिखा रहा है, बस समझ रहे हैं। माने इतना मान के चलो कि जो हृदय स्पंदन है, जब भी आपके बात बताया गया था कि जब भी हृदय फैलता है तो क्या होता है मालूम है, रक्त उसके अंदर आकर के भरते हैं। जब फैलता है तो उसको प्रकुंचन कहते हैं। रक्त इसके अंदर आकर क्या होता है, भर जाता है। जब सिकुड़ता है तो रक्त इसके चारों ओर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। चलो ठीक है, तो हृदय चक्र जान गए, लेकिन एक जरूर याद रखना कि हृदय चक्र में कभी तभी होता है जब दायां अलिंद या बायां अलिंद ये सब में अनुशीतलन होता है। तब एक बार ऐसे जब वह सिकुड़ता है तो सिकुड़ने का मतलब होता है कि रक्त को पूरे शरीर में क्या कर रहा है, भेज रहा है। फिर ऐसा फैलता है तो उसको क्या करा, तो एक बार सिकुड़ा एक बार फैला, तो उसको ऐसे करने में उसको एक जब सिकुड़ रहा है फिर फैला तो इसको एक चक्र कहते हैं। सिकुड़ा और फैला इसको एक चक्र कहते हैं, और इसको ऐसा करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और यही आपका होता है कि इसी को हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, अब तनी आ जाओ हृदय। देखो इसके बाद से आपका होता है एक चीज़ जिसका नाम है हृदय ध्वनि। हृदय ध्वनि तो ये भी जान जाते हैं। अच्छा देखो, जो आप हृदय में धड़कन से आवाज़ भी आती है, हृदय ध्वनि। अभी आप पढ़ेंगे हृदय ध्वनि की बात होगी तो इसको अंग्रेजी में कहता है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में कुछ का? एकदम सही बोल रही है लड़की। देखो ये आप कभी महसूस करिएगा, मैंने महसूस किया है। लॉकडाउन में बहुत लोग इसी के चलते दुनिया छोड़ करके भी चले गए। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे अंदर धैर्य रहेगा, कितना भी बड़ा मुसीबत आएगा तब भी हम लोग जो दिल है उसको संभाल करके रखेंगे। दिल बड़ा नहीं करेंगे, किसी का दिल ले करके दिल बड़ा नहीं करेंगे। किसी को दिल ले करके अगर आपका दिल बड़ा होगा तो क्या करेंगे? ECG कराना पड़ेगा। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में कि अगर दिल का आकार बड़ा हो गया तो ECG के द्वारा उसकी जांच की जाती है कि आखिर आकार क्यों बड़ा हो रहा है। बड़ा हो जाएगा तभी दिक्कत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अभी आ रहा है। चलिए, तो हृदय कपाटों के खुलने और बंद होने के कारण उत्पन्न ध्वनि हृदय ध्वनियाँ कहलाती है। कपाट याद है ना, जो रक्त जब आते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने कल बताया था कि सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है, दायां अलिंद में जाता है। तो दायां अलिंद से आपका दायां नीले में जाता है, तो उसमें कपाट लगे होते हैं। कपाट अगर नहीं रहेंगे, कपाट ऐसे होते हैं कि खुल जाते हैं, रक्त अंदर एंट्री कर गया बंद हो जाते हैं। खुल गया अंदर कर गया बंद हो गया, तो मान लो खुला बंद हुआ तो इसमें तो आवाज़ उत्पन्न होती है, खटखट की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो माने जो हृदय होते हैं, हृदय माने कपाट पाए जाते हैं। उन कपाट को खुलने से और बंद होने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, हृदय ध्वनि कहते हैं। सुनो ध्यान से, और कुछ है। अलिंद और नीले कपाटों के बंद होने से लब, किसका ध्वनि उत्पन्न होता है? लब।
किसका ध्वनि? अलिंद है, अलिंद है। अलिंद मान लो बंद हो रहा है, अलिंद का जो कपाट हो रहा है बंद हो रहा है, चाहे नीले का जो कपाट लब 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 करता है। माने जब नीले हुआ और अलिंद हुए, जब ये बनते हैं तो किस शब्द का आवाज आता है? लब के, लब के। और महाधमनी चाप में स्थित अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से डब का आवाज होता है। माने जब महाधमनी के, देखा अलिंद होता है, आप पढ़े होंगे, नीले भी होता है, तो इसमें जब कपाट बंद होंगे, किस में? अलिंद में और नीले में, तो लब की आवाज आएगी, लब 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 लब। अच्छा, आप कैसे सुनेंगे ना? इस पर हाथ, इसमें तो नहीं, माने जो मशीन आते हैं उसको आप स्पिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े थे, अभी आप ईसीजी के बारे में उसी में सुना जाता है सब। आप अरे डॉक्टर बनिए, सब आपको महसूस होगा, सब लोग मिलेगा आपका, खूब बढ़िया से पढ़िए, बन जाएंगे आप। और जब महाधमनी के अंदर, महाधमनी जानते हैं ना, पूरे शरीर में रक्त को भेजने का कार्य करता है, तो जब महाधमनी के अंदर जो कपाट होते हैं वो जब बंद होते हैं तो इसमें डब का आवाज आता है, डब। जैसे पानी में कोई चीज़ डालो, डब, पानी में किसी को उठा के पीको, डब, तो वही महाधमनी के अंदर से जो आवाज़ आता है उसका नाम क्या होता है? डब। और हृदय के ध्वनि को हम लोग स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। आल्ला जिसको कहते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, उसको अल्लाह को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप होता है। अधिकतर पुरुष में तो तेज सुनाई देता है, स्त्रियों में तो कम सुनाई देता है, क्योंकि अधिकतर हार्ट अटैक से पुरुष ही मरते हैं, बड़ी सोचते हैं सब। स्त्रियों में हार्ट अटैक कम आता है। आप लोग इस बात को सुन करके संतुष्टि मिल रही होगी कि स्त्रियों में कम आता है। चिंता कोई नहीं है स्त्रियों को, वो कमा करके दे रहे हैं, वो सब कुछ कपड़ा खरीद के दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तुम लोग बस खाना है और बर्तन मल देना, सो जाना है, बस बात खत्म हुआ। तो ये चिंता फिक्र नहीं होता, चिंता तुम लोगों को होता है जो कैसे परिवार को चलाना। तो कम से कम 10% माने स्त्रियों में हार्ट अटैक कम आता है। बात जान करके आपको खुशी होनी चाहिए, खुशी मना चाहिए, हाँ हार्ट अटैक का है, कम है। खैर, तो हृदय ध्वनि क्या होता है कि कपाट को खुलने से, कपाट को बंद होने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हृदय ध्वनि कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हृदय ध्वनि कहते हैं। और देखो, हृदय ध्वनि भी कई प्रकार की होती है कि जब नीले और अलिंद के कपाट बंद होते हैं तो लब, किसका आवाज़ आता है? लब का आवाज़ आता है। और जब वो महाधमनी होता है ना, देखो महाधमनी, महान बाबू पोखरा में जैसे कौन चीज़ के जाता है, डब दे करता है, तो डब दे। और इस आवाज़ को किसके द्वारा सुना जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। तो ये चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग। देखो, हृदय कपाटों को खुलने या बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे इलेक्ट्रो उसे हृदय ध्वनि या कार्डियक साउंड कहते हैं, उसे हृदय ध्वनि कहते हैं। अब नोट में कुछ चीज़ें लिख लेना, तो पाठ खत्म होगा ना तो आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, कि भविष्य में आप कहीं जाएँ तो आपको महसूस न हो कि हमारे सर ने हमको अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है। 1 2 तो लिख लेना कि नीले और अलिंद के कपाट को बंद होने से किसकी आवाज़ आती है? लब। अब हिंदी में लिखना, लब की आवाज़ आती है। शॉर्टकट में लिखने का दिक्कत है। और इसकी आवाज़ से किसके? महाधमनी के कपाट के बंद होने पर किसकी आवाज़ आती है? डब की। डब लिख लेना। और तीसरा लिख लेना कि हृदय ध्वनि को किसके द्वारा सुना जा सकता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। नोट कर लो इसको।